दोस्तों जरा इस क्लिप को ध्यान से देखिए। कैसे बंगाल के एक नेता बिहारियों के लिए एक बिहारी 100 बीमारी जैसे शब्द का यूज कर रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि बंगाल को इस बीमारी से मुक्त करना है। बिहार के लोगों के लिए हेट स्पीच केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रही है, बल्कि भारत के ज्यादातर राज्यों में बिहार के लोगों को बेकार और गंदा समझा जाता है। साल 2008 में महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के लोगों को लेकर काफी वायलेंस हुआ, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने बिहार के लोगों को घूसपेटिया कहा और कहा कि यूपी बिहार के लोग की वजह से महाराष्ट्र में क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि गोवा में 90% क्राइम बिहारियों की वजह से ही होती है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ये तक कह दिया कि पंजाब में बिहारियों को घुसने ही नहीं देना चाहिए। आखिर क्यों भारत के लोग ही भारत के बिहार और वहाँ के लोगों से इतना नफरत करते हैं और आज के समय में क्यों बिहारी शब्द एक गाली बन गई है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल IQ मशीन पर और मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। दोस्तों, जब कोई गुजराती, मराठी, तमिल या बंगाली शब्द वहां के लोगों के लिए यूज करता है तो उस राज्य के लोग खुद पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जब बात बिहारी शब्द की बात आती है तो ये एक गाली बन जाता है। लोग इस नाम को डिसरेस्पेक्ट की तरह देखते हैं और यहाँ के लोग बार बार अपने ही देश के लोगों से हेट स्पीच का शिकार होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? भारत में साउथ इंडिया के लोगों को एक एडुकेटेड और पोलाइट बिहेवियर वाले लोगों के रूप में दर्शाया जाता है। बंगाली लोगों को इंटेलेक्चुअल और गुजराती लोगों को एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में दर्शाया जाता है, मगर बिहारी लोगों को लोअर क्लास समझा जाता है। बात करें यदि बिहारी की तो बिहार भारत का वो राज्य है जहां महान अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट ने लोगों को शासन करना सिखाया, जहां चाणक्य जैसे महान कूटनीतिज्ञ जन्म हुए, जहां शांति को अपनाने वाले 2 धर्म बुद्ध और जैन का उदय हुआ, जहां दुनिया को गणित सिखाने वाले महान आर्यभट्ट का जन्म हुआ और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह भी बिहार में ही जन्मे। लेकिन देश को इतने रत्न देने वाला बिहार आज लगभग हर फील्ड में पीछे है। बौद्ध काल के टाइम्स पर बिहार अपनी सुंदरता, अपनी हरियाली, डाइवर्स कल्चर्स और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता था। दुनिया भर में जब एजुकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तब गया जिले के नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय और विदेशी भिक्षुओं को फ्री एजुकेशन देते थे। लेकिन आज के बिहार की सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई। आज बिहार को हिस्ट्री में मिली चीज केवल किताबों की धूल बनकर रह गई। जो बिहार के लोग एक टाइम पर देश की शान हुआ करते थे, आज वही बिहार के लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बिहार में जन्म लेकर कोई बड़ा पाप कर दिया हो। बिहार की इस कंडीशन के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि बिहार पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और एरिया के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा स्टेट है। इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम एरिया में कितने ज्यादा लोग रहते हैं। एरिया के हिसाब से यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से यहाँ के रिसोर्सेज पूरी नहीं हो पाते, जिस वजह से यहाँ बीमारियां, भूखमरी जैसे हालात बने रहते हैं। लिटरेसी रेट में आज बिहार भारत की सभी स्टेट में से सबसे लास्ट नंबर पर आता है, जहाँ 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट 61.80% है। लिटरेसी रेट कम होने की वजह से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लोग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की GDP बाकी स्टेट के मुकाबले काफी कम है, जिससे यहाँ गरीबी लगातार बढ़ती रहती है। वैसे तो दोस्तों, अपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि भारत में ज्यादातर IAS, IPS बिहार से ही आते हैं, जो कि अच्छी बात है, मगर केवल इससे ही बिहार की किस्मत अच्छी नहीं हो जाती, क्योंकि ओवरऑल जॉब्स का परसेंटेज तो बहुत कम ही रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगना अच्छी बात है, मगर बिहार में कभी भी प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा नहीं दिया गया, जिससे वहाँ के लोग केवल गवर्नमेंट जॉब का सोचते हैं या फिर खेती मजदूरी का काम करके अपना परिवार चलाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स कम मिल पाती हैं, जिस वजह से बिहार के लोग छोटे मोटे काम करते या फिर काम की तलाश में दूसरे राज्य में जाकर बच जाते हैं। बिहार में जेंडर इक्वलिटी भी बहुत ज्यादा है, साथ ही यहाँ फीमेल्स का लिटरेसी रेट भी मेल से बहुत कम है।
यहाँ महिलाओं को एजुकेशन से ज़्यादा उनकी शादी करने पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा बिहार में अच्छा डेवलपमेंट ना होने का एक मेन रीजन है वहाँ की गंदी पॉलिटिक्स। बिहार में बेरोजगारी की वजह से क्राइम ज्यादा होता है और वहाँ के गवर्नमेंट इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती। वो बस केवल जाति और धर्म की राजनीति करते हैं और लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान में ही खुश रहने को प्रेरित करते हैं। बिहार में किसी भी गवर्नमेंट ने वहाँ की एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर, गुड हेल्थ, गुड सर्विस किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और ध्यान दिया तो सिर्फ गंदी राजनीति करके अपनी सरकार बनाने पर, जहां लोग आज भी जाति और धर्म के नाम पर ही वोट डालते हैं। इसके अलावा रहा सहा काम मूवीज कर देती हैं, क्योंकि मूवीज में बिहारी लोगों को काफी गंदा और लेबर क्लास इंसान के तौर पर दिखाया जाता है, जिससे आम लोगों के मन में उन लोगों के लिए एक अलग ही छवि बन गई है। अगर किसी दूसरे स्टेट में कोई लेबर काम कर रहा होगा या रिक्शा चला रहा होगा या खेती का काम कर रहा होगा तो उन्हें देखकर लोगों की जुबान और दिमाग में एक ही छवि आती है, अरे ये जरूर बिहारी होगा। बात करें नेताओं की हेट स्पीचेस की तो अलग अलग स्टेट के नेता बिहारियों के लिए हेट स्पीच बोलकर वहां अपने वोट बटोर रहे होते हैं। मगर इसका एक रीजन ये भी है कि भारत के सभी स्टेट अपने यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को उन स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और बिहार उन्हीं स्टेट में आता है जहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, जिस वजह से बिहार को टैक्स का सबसे ज्यादा पैसा मिलता है मगर फिर भी वहाँ डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे बाकी स्टेट की गवर्नमेंट को लगता है कि बिहार को हमारा सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, फिर भी बिहार के लोग उनके स्टेट में आकर लोगों के रोजगार छीनते हैं, जिससे वहाँ के नेता लोग बिहार के लोगों के बारे में ऐसा बोलकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और समय समय पर हेट स्पीचेस का शिकार होते रहते हैं। इन सब रीजन की वजह से आज बिहार की हालत इतनी खराब हो गई है कि लोगों को बिहारी शब्द एक इंसल्ट या गाली लगती है। मगर बिहार के लोगों को ये खुद सोचना चाहिए और वहाँ के गवर्नमेंट को गंदी राजनीति छोड़कर बिहार को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि बिहार के लोग भी प्राउड फील कर सके और इस काम पर बिहार के लोगों को भी बराबर योगदान देना चाहिए। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार अपने इतिहास को दोहराने में कामयाब हो पाएगा? कमेंट में हमें जरूर बताइए और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।